ओवरकम, क्या था वो वर्ड? ओवरकम, जय पाना। ओके, एक अर्थ होता है जय पाना, लेकिन एक और भी अर्थ है, ध्यान से सुनो, किसी के लिए बात कर रहा हूं मैं। ओवरकम, कोई चीज हम पे हावी होती है, वी आर ओवरकम बाय फियर, डर से, डर जो हमको काबू किया है, या फिर डर हमको अपने वश में लिया। फियर हैज ओवरकम मी, कभी कभी बोलते हैं ना, डर बैठ गया मेरे मन में, कोई बुरी चीज होगी, ये सोच मेरे जीवन को ओवरकम किया। राइट? ओके, काबू पाना पॉजिटिव वे में है, मैं उसको नेगेटिव वे में बोल रहा हूं पहले। राइट? यू आर ओवरकम विथ समथिंग वेयर यू ऑलवेज थिंक, जो हमेशा सोचते हो कि कोई चीज मुझ पे हावी हो सकती है, डर मेरे जीवन को हावी कर सकती है, कोई बीमारी मुझे ओवरकम कर सकती है, कोई दुर्घटना ओवरकम कर सकती है। यू नो, वी ऑलवेज लिव इन दिस, ये विचार में, ये सोच में हम लोग जीते हैं कि कोई चीज हमारे जीवन का कंट्रोल ले सकती है। राइट? कोई चीज हमारे जीवन का कंट्रोल ले सकती है, या फिर कंट्रोल का बोलो, वश में ले सकती है। राइट? कोई चीज मुझे वश में कर सकती है। मेरा बुढ़ापा मुझे अपने वश में करेगी, कैसे जीऊंगा मैं आगे, मेरा भविष्य नहीं मालूम कैसे। यू नो, यू आर ओवरकम विथ सो मेनी थिंग्स, अ फियर ऑफ बीइंग ओवरकम बाय समथिंग एल्स। एक डर है जो आपके अंदर है, आप उससे लड़ रहे हो कि ये चीज मेरी जिंदगी को खा जाएगी। राइट? लेकिन आज परमेश्वर कहता है, आई हैव नॉट कॉल्ड यू टू बी ओवरकम बाय समथिंग, आई हैव कॉल्ड यू टू बी द ओवरकमर्स। मैंने किसी और चीज को तुझ पर हावी होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तू हर एक चीज पर जय पाएगा, उस पर तू हावी होगा। हालेलुया। तेरा हाथ उससे ज्यादा वजन रहेगा। योर हैंड विल बी मोर वेटियर देन व्हाट हैज weighing being done. Amen? Right? Hope you are getting what I am trying to tell. जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आप समझ रहे हो। Never allow, स्पेशल, ओके, एक उदाहरण देता हूं मैं। I don't know, it's not going from my spirit. एक उदाहरण देता हूं। सोचो कोई व्यक्ति का, कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया। उसको दुख होता है, उसके बिना वो जी नहीं सकता, और वो ऐसे व्हाट डू यू से, ग्रीफ जो दुख है, राइट, अपनों को खोने का जो दुख है, उस दुख में इतना जगड़ जाता है, वो जिंदगी भर उसके बाहर नहीं आ सकता। उसको लगने लगता है उसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। That is being overcome by something. आपको ऐसे लगने लगा है कि इसके बिना शायद मेरी जिंदगी नहीं है। But God says, I have not called you to be overcome by something else. I have called you to overcome anything and everything that comes against you. जो कुछ भी तेरे विरुद्ध आएगा, उसके ऊपर तू जय पाएगा। हालेलुया। पानी में तू डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर चलेगा। अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, तू अग्नि के थ्रू जाएगा। हालेलुया। आमेन। 3 things I will tell and I'll go to the word. Remember this. Make this declaration upon yourself. शायद ये पूरा हफ्ता शायद आपको बोलना पड़ेगा अगर आप इससे बाहर आना चाह रहे हैं तो। What God has blessed, nobody can curse. Hallelujah.
पहला चीज क्या घोषणा करना है मुझे? What God has blessed, no one can curse it. जिसको परमेश्वर ने आशीषित घोषित किया है उसको कोई शाप नहीं दे सकता। हालेलुया। दृढ़ कर लो अपने आप में, कोई मुझे शाप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं आशीषित घोषित किया गया। हालेलुया। Second one, what God has planted, nobody can pluck it out. I sense such power. जो परमेश्वर ने, what God has planted, never be afraid of anything that says you're going to be plucked out. तुझे वहां से निकल जाना चाहिए, निकाल देंगे तुझे निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे, तेरा जगह तेरे साथ नहीं रहेगा। Declare it upon yourself. I am planted by the Lord. No one can pluck me out. Hallelujah. Right? तीसरी बात, the door what God has opened, nobody can shut it. Hallelujah. The door what God has opened, no one can shut it. I'm feeling an extra boldness. Okay, shall we all repeat that once again? तीनों चीज, जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया उसको कोई शाप नहीं दे सकता। मेरे पीछे बोल सकते हैं? जिसको परमेश्वर ने आशीषित घोषित किया है उसको कोई शाप नहीं दे सकता। आमेन। दूसरी बात, जिसको परमेश्वर ने, I didn't get the word, प्लांट किया है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। हाँ, गड़ा हुआ, जिसको परमेश्वर ने गड़ा हुआ किया है, राइट, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। मैं कहां से गड़ा हुआ? परमेश्वर ने गड़ा है मुझे, लोगों ने नहीं, तुम्हारी इच्छा ने नहीं, तुम्हारे टैलेंट ने नहीं। It is the Lord that has planted you. Nobody can pluck you out from that place. Hallelujah. तीसरी बात, जो दरवाजा परमेश्वर ने मेरे सामने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। Amen. The door that is being opened before me by the Lord, no one can shut it. Hallelujah. Right? इसको ये पूरा हफ्ता घोषणा करना। राइट? अगर आपको लगता है ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए रहेगा, फिर भी घोषणा करना। Amen. You will see something happening in your life. Amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. एक बार जोरदार ताली मारेंगे परमेश्वर के लिए। Oh Father, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. चलो जाएंगे वचन की ओर। Matthew 6 and verse 9. Matthew 6 and verse 9. हाँ, तुम्ही या प्रकारे प्रार्थना करा, हे आमच्या स्वर्गातील पित्या। ओके, हाँ, तेरा राज्य आए। राइट? सो हम लोग जिसने जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाए उस प्रार्थना के बारे में ध्यान कर रहे। राइट? पहली चीज हमने देखी, आई विल नॉट रिपीट दैट। राइट? सो वी आर इनटू दाई किंगडम कम। आमेन। दाई किंगडम कम। ये पास्टर और उसके बीवी थे, उनके बाजू घर में कोई नया रहने को आया। तो जैसे ही वो लोग आए तो ये गए उनसे मिलने के लिए, दोस्ती करने के लिए। चलो नया आए हैं तो बात करेंगे इनसे, कुछ जरूरत है तो पूछा। सो दे मेड फ्रेंडशिप विद देम। सो उस व्यक्ति ने पूछा पास्टर से, आप क्या काम करते हो? तो वो हाउ टू से दैट, ओके, वो बोला मैं
लोगों की जिंदगी सुधारता हूं, राइट। तो उसको थोड़ा अजीब लगा, फिर बाद में बोला नहीं मैं चर्च का पास्टर हूं। सो फिर उनकी बातचीत चालू हो गई, उनकी दोस्ती हो गई। तो हर बार जब मिलते तो ये दोनों पति पत्नी उनसे हमेशा परमेश्वर की बातें करते, परमेश्वर के राज्य के बारे में, बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बात करते। तो वो उन्होंने इनका नाम रखा, दीज आर आवर हेवनली नेबर्स। राइट, ये कौन है हमारे बाजू में? सम हेवनली पीपल हैव कम। क्योंकि हर बार स्वर्ग की बातें करते, परमेश्वर की बातें करते। तो ऐसे 4-5 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक से वो आदमी भागते आया इनके घर पे, बोला मेरी बीवी गिर गई सीढ़ियों से, उसके सर पे चोट लगा है, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो वो लोग चले गए, नजदीकी एक हॉस्पिटल था, तो दो हेल्प किए, वो लोग एडमिट किए उसको। तो जब तक गए तो उसके हेड में क्लॉट हो गया था। तो उनको छोड़ के आ गए, बोले शाम तक देखेंगे रिपोर्ट्स क्या आते। सो बाय द टाइम इट वाज इवनिंग, शाम होने तक जब रिपोर्ट आया, डॉक्टर बोला बुरी खबर है। तो इस व्यक्ति ने पूछा क्या है डॉक्टर? योर वाइफ इज ब्रेन डेड, मतलब कोमा में चली गई, अभी कोई काम नहीं होगा, जिंदा रहेगी भी या नहीं नहीं पता। वी आर गिविंग हर 3 days, दैट्स ऑल, 3 दिन देंगे। तो ये रोने लगा। फिर ये लोग उसको कंफर्ट करे, फिर घर को आए, बोले हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो जब घर को आए तो प्रार्थना करने लगे। फिर अचानक से नेक्स्ट डे पता चला इनको, ये पास्टर को, कि वो व्यक्ति ने अपने वाइफ को एक 15-20 किलोमीटर दूर और एक हॉस्पिटल था, वहां पे शिफ्ट किया उसने, बिना पूछे, बिना इंफॉर्मेशन। अभी इसको बहुत गुस्सा है, बोला बोलना तो चाहिए था हमको, राइट, बिकॉज देवर उनको हॉस्पिटल पता था, मतलब कुछ गारंटी रहता है ना, अपने परिचय से जाते। तो ये पास्टर को थोड़ा गुस्सा है, बोला हम इतना सब कोशिश कर रहे थे, ये चला गया कोई और हॉस्पिटल, वहां पे कोई पता नहीं है, कौन नहीं है, अभी हमको देखने जाना भी तो उतना दूर जाना पड़ेगा, 15-20 किलोमीटर। थोड़ा इरिटेट हो गया, बोला पत्नी को, बोला चल प्रार्थना करके छोड़ देंगे, जो परमेश्वर की इच्छा है होने। लेकिन फिर पत्नी ने बोला नहीं नहीं, हमने इतना टाइम, इतना समय उन पर इन्वेस्ट किया, चलो मिलके आएंगे। बोला उतना दूर कौन जाता है? लेकिन फिर भी जब इंसिस्ट किया, बोले नहीं तू पास्टर है, तुझे जाना ही पड़ेगा। राइट, तो ये बिना मन के चला गया, ड्राइव करते हैं। बोला इतना दूर क्यों जाना था, यही हॉस्पिटल अच्छा था, इतना दूर क्यों जाना था? होता है ना, कब जहाँ जाने का मन नहीं होता है तब सब रीजन ढूंढने लगते हैं, राइट। देखो वो रास्ते पे ट्रैफिक बहुत रहता है, उतना दूर जाना है हमको, ओके। तो बिना मन के चला गया। फिर जाके पूछा कहाँ किया एडमिट वगैरह, तो वो देखा आईसीयू में डाला था उसको। फिर हस्बैंड उनको मतलब जो बीमार थी लेडी, उसका हस्बैंड इनको देख के बहुत खुश हो गया, बोले आप आए, सॉरी मैं बोल नहीं सका, गड़बड़ी में मैंने डिसाइड किया तो आ गए हम लोग। चलो ठीक है आ गए, अभी तो प्रार्थना करके जाएंगे हम। तो वो लोग चले गए, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, जाके उस लेडी के पास, बेड के पास बैठे, और उस पास्टर की बीवी ने उस लेडी का हाथ पकड़ा और पति से बोला आप प्रार्थना करो, है ना। तो बोला तू कर ले, क्योंकि अब मेरा मूड नहीं है एक्चुअली। राइट। लेकिन फिर भी उसने थोड़ा इंसिस्ट किया, तो ये बोला क्या करेंगे प्रार्थना, एक काम करेंगे, लॉर्ड्स प्रेयर बोल देंगे, है ना। राइट, लॉर्ड्स प्रेयर बोल देंगे। क्या प्रार्थना करना नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर ने सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है, मर जाएगी ये, कुछ नहीं होगा। वहां रहते तो चांसेस कुछ थे कि हम कुछ करें, लेकिन यहाँ कोई पता नहीं है, कुछ नहीं,
सिर्फ प्रार्थना करेंगे, निकलेंगे। क्या प्रार्थना करना नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इसलिए लॉर्ड्स प्रेयर करें। तो चालू किया उन्होंने, आवर फादर इन हेवन, हैलोड बी दाई नेम, दाई किंगडम कम। ये सेंटेंस जब बोला, झट से उठ के बैठ गए वो। The lady got up. ये बोला क्या प्रार्थना किया मैंने? ये बोले we were just saying the Lord's prayer, right? लेकिन उस लॉर्ड्स प्रेयर में जब ये सेंटेंस आया, Thy kingdom come, हम कई बार साधारण लेते हैं इसको, राइट? इसको बहुत ही साधारण लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें होने लगती है जो उसके राज्य में होती है। हालेलुया, समझ में आ रहा है, राइट? वो भागते बाहर गया, उसका पति बाहर बैठा था, वो बोला योर वाइफ गॉट अप, वो बोला नो आई एम एक्सपेक्टिंग हर टू डाई टुमारो। बोला नहीं, व्हाट डिड यू प्रे? नो वी जस्ट प्रेड द लॉर्ड्स प्रेयर, बट द पार्ट व्हेन वी केम, दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूं, उसके राज्य में मौत नहीं है, उसके राज्य में बीमारी नहीं है, उसके राज्य में कोई हार नहीं है। When you are praying, Thy kingdom come, तुम क्या प्रार्थना कर रहे हो हमें समझना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो इस राज्य में मौत नहीं है। हालेलुया, विश्वास करते हैं? जब हम परमेश्वर बोल रहा है हमको इस तरह से प्रार्थना करो, मैं कहता हूं इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कि बोलना चाहिए जब मैं यहां पे रहता हूं, यहां पे कोई नहीं मरना चाहिए। हालेलुया। चैलेंज लिया था हमने कोविड में। हाँ, कुछ चर्चेस मेरे साथ जुड़े थे, जब मैं ऑनलाइन कुछ कर रहा था, मैं उन पास्टरों को बोला था टेक द चैलेंज। वो बोला तुम्हारे चर्च में कोई मरना नहीं चाहिए। जो दुनिया के साथ होता है ये राज्य में नहीं होगा, जो दुनिया के राज्य में होगा ये राज्य में नहीं होगा, जो चीजें दुनिया के राज्य में चलती है ये राज्य में नहीं चलेगी। हालेलुया। तो मुझे ये समझना है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर तेरा राज्य आए, तो मैं क्या बोल रहा हूं? आमेन, हालेलुया। विश्वास करेंगे? When you pray, let your kingdom come in my life, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए परमेश्वर, इसका क्या मतलब होता है? राइट? हमने टुडेज फोर्थ पार्ट, ओके, पता नहीं खत्म हो गया कि नहीं, राइट? फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, राज्य क्या है। दूसरा सेक्शन में मैंने बोला था हमारा राजा कैसा है, राइट? पिछली बार हमने देखा इस राज्य के गुण लक्षण क्या है, राइट? जिस राज्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसके गुण लक्षण क्या है, कैसा राज्य है, राइट? तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें बोलना चाहता है या फिर सिखाना चाहता है, जिस राज्य के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिसके बारे में मैंने तुमको प्रार्थना करने के लिए बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो तेरा राज्य आए, इसका मतलब तेरा अधिकार यहां पे स्थापित हो। हालेलुया। आई एम टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी इन द किंगडम ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। आप और मैं जिस राज्य के भाग है, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक ऐसे राज्य का भाग बनाया जिस जो क्या बोलते हैं निर्बल हो या फिर बलहीन हो, कोई भी आके इसको हरा के जा सकता है, कोई भी आके कुछ भी करके जा सकता है, ऐसा राज्य नहीं है ये। हालेलुया।
आप और मैं जिस राज्य में स्थापित किए गए हैं, वो राज्य का अधिकार सब अधिकार से ऊंचा है। हालेलुया। नहीं, खुश नहीं लग रहे। हालेलुया। आप उसके साथ खड़े हो। जब वो एक बात बोलता है ना, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं उसके एग्रीमेंट में खड़ा हूं, उसके सहभागिता में खड़ा हूं, जो मेरे लिए बोलता है। मैं खुद बोल नहीं सकता, कभी कभी समझ नहीं पाता हूं क्या बोलना है मुझे, लेकिन वो बोलता है। वो अधिकार के साथ तू खड़ा है। अपने आप को कभी बलहीन नहीं समझना, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, क्योंकि जिस अधिकार से तुझे खड़ा किया है ना मैंने, उस अधिकार के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। He is the ultimate. He is the ultimate authority. हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे। आप लोग ऐसा देख रहे हैं पास्टर, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ओके। Ecclesiastes 8th chapter 4th verse. Ecclesiastes क्या बोलते हैं? सबोपदेश 8वां अध्याय 4था वचन। Where the word of the king is, there is power. Ecclesiastes 8th chapter 4th verse. Right? Where the word of the king is, there is power. And who may say unto him, हाँ, what dost thou? हालेलुया। हिंदी में पढ़ना है इसको, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, राजा के वचन में तो सामर्थ्य है, राजा के वचन में सामर्थ्य है, और कौन उसे कह सकता है कि और कौन उसको बोल सकता है तू क्या कर रहा है, ये तू क्या बोल रहा है? कौन बोल सकता है उसको? नहीं। अरे तुम उसके साथ खड़े हो जो जब बोलेगा तो उसको कोई उल्टा कोई नहीं बोल सकता। हालेलुया। वो तुम्हारे कंधे पे हाथ डाल के बोलेगा, He is holy, He is righteous, He is the victor, He is the winner, He is the overcomer. Nobody can defeat him. जब वो बोलेगा उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। क्या बोल रहा है तू? हालेलुया। शायद जो बाजू मैं खड़ा हूं मुझे पता नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जिसको बोल रहा है वो समझ जाए। हालेलुया। आमेन। What he is declaring, he knows. What he is speaking, he knows. क्यों? क्योंकि वो राजा है। हालेलुया। क्योंकि वो राजा है। किसका राजा है? राजाओं का राजा है। हालेलुया। सिर्फ राजा नहीं है, राजाओं का राजा है, जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होता है। There is no end to his kingdom. His kingdom is forever and ever and ever and ever. हालेलुया। पार्टी गिटी छोड़ दो, है ना? ये पार्टी वो पार्टी, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट नहीं। फाइनली वो बोलता है मेरा राज्य स्थापित होगा, मैं उसका राजा हूं और मैं जो बोलूंगा वही स्थापित होगा। हालेलुया। आमेन। Where the king's word is there, there is power. Hallelujah. There is power. And who can tell him, what are you doing? What are you saying? इसके बारे में कुछ बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा है उसके बारे में? कोई नहीं पूछ सकता उससे। ऐसे क्यों घोषणा कर रहा है? कोई नहीं पूछ सकता उससे। He takes the most weakest person and he says, this is a warrior. Amen. Hallelujah. Hallelujah. सबसे गंदी चीज लेगा, उठाएगा, बोलेगा ये शुद्ध है।
जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको उठा के बोलेगा, जिसको बोला सब कुछ छोड़ के आ, फिर बोलता है यू आर ब्लेस्ड अबव ऑल। हालेलुया। पहले बोलता है अपने आप को खाली कर क्योंकि मैं भरने वाला हूं तुझे। जब वो बोलेगा उसको कोई सवाल नहीं करता। हालेलुया। मैं उसके साथ खड़ा हूं जो मेरे लिए बोलता है। हालेलुया। आई एम स्टैंडिंग अंडर दैट अथॉरिटी। उस रूल में खड़ा हूं मैं, उस राज्य में खड़ा हूं, उस शासन में खड़ा हूं जो मेरे लिए घोषणाएं करती है। हालेलुया। तो प्रश्न आता है, लेकिन पास्टर क्या बोलते हैं, परमेश्वर का मेरा क्या बोलते कनेक्शन ज्यादा नहीं है, समझ में नहीं आता। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता। हम में से कितने लोगों को मोदी जी के साथ पर्सनल कनेक्शन है? Without any personal connection, without any realistic क्या बोलते हैं, एक संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी he is ruling over us. Amen? Agree with me? Yes? कई बार है ना, कुछ लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता ये राज्य क्या है, राज्यत्व क्या है, अथॉरिटी क्या है, डोमिन। नहीं, मैं बोलता समझने की जरूरत नहीं। He knows how to get his power to you. Amen? ताकत है। वो जो भी वहां बैठ के बोलेगा आप यहां बैठ के करोगे। वो वहां बैठ के बोलेगा टैक्स भरो, आप यहां भरो। है ना? वो वहां बैठ के बोलेगा 2000 के नोट नहीं चलेंगे अब से। There is no realistic connection, but yet his rule is ruling. जस्ट उनके लिए जिनको पर्सनल कनेक्शन नहीं है, उनके लिए जो समझ नहीं पाते कि राज्यत्व क्या है, अधिकार क्या है। Amen? Hallelujah. So the same way God says, I am the supreme authority. I am the supreme authority. मैं सबसे ऊंचा अधिकार हूं। Hallelujah. लेकिन भली बात क्या है, एक अच्छी बात क्या है, एक गुड न्यूज क्या है कि पिता ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र को दिया। राइट? पिता ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र को देके इस दुनिया में भेजा। बोला जाके इन लोगों को समझा कि मेरा राज्य क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा राज्य कैसे चलता है, किस अधिकार पे चलता है, किस सिस्टम में चलता है, किस क्या बोलते हैं, एक डोमिनियन में चलता है। तो यीशु मसीह आया। जब यीशु मसीह पैदा हो गया, पहला सोच सबकी क्या थी? एक राजा पैदा हो गया, है ना? शायद शपर्ड्स को नहीं पता था, लेकिन जो ज्ञानी थे वो समझ गए कि एक राजा पैदा हो गया। तो उनके हिसाब से राजा कहां पैदा होना चाहिए था? महल में। राइट? लेकिन परमेश्वर ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, बेटा तू जो राज्य समझ रहा है ना, वो मेरा राज्य नहीं है। तू जो राजा समझ रहा है ना, वो राजा ऐसे नहीं है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं शायद दूसरे सेशन में बोला था, परमेश्वर की नजर में हमारा उद्धार क्या है? परमेश्वर की नजर में हमारा उद्धार क्या है, मतलब क्या है? यस, सिंपल, वेरी गुड, राइट। तो सिंपल वचन कहता है हमें अंधकार के राज्यत्व से निकाल के उसके बेटे के उजियाले के राज्य में स्थापित करना, ये हमारा उद्धार है। तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं, तुम्हें शिफ्ट जो किया ना, वो हमारा उद्धार है। जहां पे तुम क्या बोलते घुट घुट के मर रहे थे, जी रहे थे, वहां से निकाल के जब तुम्हें
उजियाले में लेके आया ना, जो शिफ्ट हुआ ना, वो मेरा उद्धार है। दैट इज माय सल्वेशन। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है जब यीशु मसीह को मैंने भेजा, उसको पूरा अधिकार देके भेजा, मैं कुछ भी नहीं रखा मेरे पास। बोला तू जो बोलेगा होगा, तू जो करेगा होगा। इसलिए जब यीशु मसीह आया, प्रचार करना चालू किया, जब लोग उसको सुने तो उनके मुंह से पहला शब्द क्या निकला है पता है? ये बाकी लोगों जैसे बात नहीं करता, ये अधिकार से बात करता है। हालेलुया। क्या देखा उन्होंने? किस अधिकार के बारे में बात कर रहे थे? वो स्वर्ग की बातें ऐसे बोल रहा था जैसे वो स्वर्ग से आया हो। हम आज स्वर्ग की बातें करते, उन्होंने ऐसे बोला था, हमारे पास्टर ने ऐसे बोला, हमने उनसे ऐसे सुना। आप थर्ड पर्सन बोलोगे, कभी अधिकार में नहीं बोल सकते। बट यू व्हेन यू स्टैंड एज अ पर्सन हु नोस द थिंग्स, जब आप खड़े रहेंगे उस ज्ञान में, उस सोच में, उस समझ में कि जो दिखा रहा है परमेश्वर, जिस चीजों से मुझे लेके जा रहा है परमेश्वर, वो अधिकार मुझे पता है। When I say I know my king, मुझे पता होना चाहिए उसका अधिकार क्या है। हालेलुया, आमेन। तो यीशु मसीह जब आया तो उसने अपना अधिकार चलाना चालू किया। कैसे किया उसने? जैसे राजा कर, दुनिया के राजा करते हैं वैसे नहीं। इसका अधिकार बहुत अलग था, क्योंकि वो दिखाना चाहता था परमेश्वर का राज्य कैसे है। आमेन, राइट? अगेन आई रिपीट दैट, जब मैं बोलता हूं जीसस डिड नॉट कम टू एस्टैब्लिश अ रिलीजन, नॉट इवन चर्च, ही केम टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम। आमेन। वो अपना राज्य स्थापित करने के लिए आया, कोई धर्म, कलीसिया या फिर no, he did not come to establish any tradition also. वो आया राज्य स्थापित करने के लिए। तो वो दिखाता है अपना राज्य कैसा है, कैसे दिखाता है, अपना अधिकार कैसे दिखाता है। वो बोलता है अधिकार कैसे दिखाता हूं मैं। ओके, टर्न विथ मी टू लूक। ध्यान से सुनना आज जो मैं आज बोलने जा रहा हूं। Luke 10th chapter. Read from verse 17. लूक उसका 10वां अध्याय 17वें वचन से पढ़ना। हाँ। आनंद से देखकर हाँ। आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरा नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। आमेन। क्या खुश हो गया, यीशु मसीह भेजा था, उनको बोला जाओ मेरे नाम से प्रचार करो, बीमारियां चंगा करो, दुष्टात्माओं को निकालो, राइट? जो चिन्ह चमत्कार करना है तुम्हें करके आ जाओ। तो वो सब करके आने के बाद आके बोलने लगे, यीशु मसीह तेरे नाम से दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है। हालेलुया। पहला अधिकार तुम्हारा। हालेलुया। जिस दुष्टता से तुम डरते हो ना, परमेश्वर कहता है अधिकार मैंने ये दिया है कि वो सारी दुष्टता तुम्हारे वश में है। हालेलुया। दुष्टता को देख के भागते हैं हम लोग, डर लगने लगता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। ये दुष्ट आत्माएं, ये दुष्ट शक्तियां, ये दुष्ट जो भी नाश करने की शक्तियां है ना, ये सब तुम्हारे वश में है। हालेलुया। मैं कहता हूं जिस व्यक्ति ये अधिकार को जानेगा ना, उसके मुंह से कभी नकारात्मक शब्द नहीं निकलेंगे, डरने वाली बातें नहीं निकलेंगे, किसी दुष्ट शक्ति को बोलने के लिए
हिचकिचाएगा नहीं। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह का चेले कह रहे हैं, यीशु मसीह जिस अधिकार से तूने भेजा ना, क्या हुआ? सारे दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। बोल सकते हैं? जाने दो, उनका उनका रहने दो, हमारा हमको रहने नहीं। पहला यूहन्ना में कहता है, फॉर दिस रीजन वॉज द सन ऑफ मैन मैनिफेस्टेड दैट ही माइट डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द एनिमी। हम बाहर देखते वो गलत हो रहा है, यहां देखते ये गलत हो रहा है, उसका इफेक्ट थोड़ा हमको भी हो रहा है ना? डर लगता है कभी कभी, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमको उससे डर नहीं, उसको तुम्हारे वश में दिया हूं। हालेलुया। मुझे कोई अपने वश में नहीं लेगा, लेकिन मैं सब कुछ अपने वश में कर सकता हूं। God has given us the authority over every power of the evil in the world. Hallelujah. Amen. Right? एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था मैडम ने, याद है? Okay, so I was just praying. I didn't tell her, right? पहले लगा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगा, छोड़ दो। But when I started praying, the Spirit of the Lord said no. Right? So then I started praying. Shaili, right? Shaili Bhosle. I could see that name. ज्यादा नहीं बोलूंगा, right? लेकिन जब मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगा, मैं एक्चुअली पूछा भी नहीं बाद में, गई के एग्जाम को बाद में, because what I saw in my prayer, I knew she will go for the exam. Right? She has written the exam. गई थी। आप बोलेंगे यहां पे बैठ के वहां कंट्रोल कर सकते हो। जब वो लोग तंत्र मंत्र करके कहां कंट्रोल करते हो, मैं बोला सबसे अधिकार जो है हमको है, तो मैं बोला यहां बैठ के कहीं भी कंट्रोल कर सकते हो। हालेलुया, आमेन। You have the authority. तुमको वो अधिकार है। हालेलुया। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, लेकिन एक उदाहरण तो मैं दूंगा जरूर। मैं हमेशा बोलता हूं इसको, क्योंकि पहली बार मेरे साथ हुआ था, राइट? याद है मुझे, एक छोटा सा कमरा था, एक दुबली पतली लड़की थी, राइट? बहुत दुबली पतली, देखें तो लगता है क्या बोलते हैं, टीबी पेशेंट्स रहते हैं ना, वैसे कुछ नहीं है, स्किन, ओनली स्किन एंड बोन्स। लेकिन जब मैं अंदर चला गया तो देखा 4 हट्टे कट्टे बच्चे उसको पकड़ के रखा, लेकिन क्या बोलते हैं, संभल रहा नहीं उनसे। और जैसे ही मैं पैर अंदर रखा, पहला नजर मेरे ऊपर डाली, बोला क्यों आया तू? और वो भी लड़की की आवाज में नहीं, इट वॉज अ वेरी ग्रैंड वॉइस, राइट? बहुत ही अलग अलग आवाज निकलते हैं, राइट? सो पहले एट द फर्स्ट साइट, एक क्षण के लिए आई थॉट फियर वॉज ग्रिपिंग मी, बोला नहीं, I stopped it. I said no. Right? तो गए हम लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने बैठे, चालू किया। You don't believe, मैं उसके अंदर से कम 13-14 आत्माएं निकाले हमने, राइट? 13-14 kinds of spirit we removed. और हर बार जब बाहर निकलते हैं ना, नाम बोल बोल के निकलते, राइट? ओके, पता नहीं आप लोगों को एक्सपीरियंस है या नहीं, विश्वास करते भी है कि नहीं है तो कभी मैं जाता हूं तो बुला के लेके जाता हूं, राइट? ओके, सो that was not the important thing, क्योंकि वो बहुत बार किया हमने। बट what surprised me was, वो घर जो है ना, वो पुराने जमाने का घर है ना, क्या बोलते हैं वो,
गांव में जो गौड़ा गौड़ा रहते ना, उनका पुराना जैसा घर है ना, इतने इतने बड़े बड़े लकड़ी के खंभे और इतने मोटे वो कुंडी रहता है ना। ओके। तो जब जो लास्ट निकल रहा था उसके अंदर से, जो आत्मा निकल रही थी ना, शी वॉज ट्राइंग टू रन अवे, क्योंकि उसको पता चला अभी मैं यहां नहीं रह सकती, तो शी वॉज ट्राइंग टू रन अवे। लेकिन हमने सब बंद किया था, राइट, सब तरफ कुंडी डाला है ना। तो मेन डोर पे जो है ना, इतना मोटा जो सलाखे रहता ना, इतना मोटा चेन जैसा, वो कुंडी था उधर, पुराने जमाने का, राइट। तो उस उधर डाला। द लास्ट स्पिरिट व्हेन इट वाज गोइंग आउट, राइट, यू डोंट बिलीव, वो लड़की गई, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचा उसको, एंड द होल थिंग विद द वुड इन द फ्रेम, जो फ्रेम में लकड़ी था ना, उसके साथ निकल के आया। वो बाजू वाले जो लड़के पकड़े थे ना, वो भी डर गए, वो बोले हमने कभी नहीं देखा है इसे। एंड शी वॉज ट्राइंग टू स्टेप आउट ऑफ द, जो लकड़ी रहता ना, डोर स्टेप रहता है, शी वॉज ट्राइंग टू स्टेप आउट। मैं बोला ये बाहर चली गई तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, राइट। तो मुझे इसको अंदर ही रखना है। क्या करूं मैं, अकेला तो पकड़ नहीं सकता, कभी कोशिश भी मत करना, राइट। अपनी ताकत का कभी इस्तेमाल करना ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, राइट। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू व्हेन यू आर कास्टिंग आउट अ डेमन इज टू यूज योर ओन नॉलेज और विजडम और योर स्ट्रेंथ। नहीं होता है, आमेन, नहीं होता है। तो इमीडिएटली जब वो बाहर पांव रखने जा रही थी, आई सेड आई प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन द डोर पोस्ट। कितना कोशिश कर रही है बाहर जाने के लिए। बाद में जो पास्टर थे ना साथ में, वो बोले पास्टर आज पहली बार मैंने ब्लड ऑफ जीसस का पावर देखा है। 25-27 साल का एक्सपीरियंस आदमी है, वो बोल रहा है आज पहली बार मैंने यीशु के लहू का ताकत देखा है। बोला कुछ नहीं किया, आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई सेड आई सील द डोर पोस्ट बाय द ब्लड, यू आर नॉट गोइंग आउट। हम उसके वश में नहीं है, वो हमारे वश में है। कोई अंधकार की शक्ति आपको वश में नहीं ले सकते, आप उसको वश में लेना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है। राज्य में डरपोकों के स्थान नहीं है, युद्ध में डरपोक लोगों की स्थान नहीं है। पता है पहली बार डर लगता है, लेकिन एक बार पता चला अधिकार तुम्हारे पास है, you know, after that I started enjoying. पता है जो हम बोलेंगे वो करेंगे। अच्छा लगता है ना। जब हम देखेंगे कोई हमारी बातें सुन रहा है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। I pinned her to the wall. मैं बोला दीवार से लग के खड़े हो जा बस। वो चिल्लाने लगे, बोले यहाँ पे तू दीवार पे खड़ा करता है, वहां पे मुझे क्या बोलते हैं कील मार के मुझे वहां पे लटकाया है। You know, so many things happen. I just want to tell this. ये बोलना चाहता हूं कि कोई दुष्ट शक्ति हमें वश में नहीं कर सकती। ये राज्य ऐसा है ना, ये राज्य का अधिकार ऐसा है, इसके अधिकार के सामने कोई अधिकार नहीं है। And that is the good news we have to preach. तुम्हें कोई अधिकार के नीचे रहने की जरूरत नहीं है, बीमारी के अधिकार के नीचे रहने की जरूरत नहीं है, कोई आदत के अधिकार के नीचे रहने की जरूरत नहीं है, कोई दुष्टात्मा के अधिकार के नीचे रहने की जरूरत नहीं है। कई बार जब जवानों से बात करता हूं ना, बोलते क्या करना ना, पता नहीं कैसे निकलना है। We don't know how we slip on. कंट्रोल नहीं होता हमको, ऐसे लगता है कोई चीज मुझे कंट्रोल कर रही है। मैं हमेशा कहता हूं
एवरीथिंग दैट इज कंट्रोल्ड इज एन अब्यूज। क्या बोलते हैं? हर एक चीज जो कंट्रोल्ड, फिर से वर्ड, व्हाट वाज दैट? जो वश में करते हैं इज एन अब्यूज। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, इसका ऑपोजिट क्या है पता है? द सरेंडर इज लव। हालेलुया। कंट्रोल इज अब्यूजिव, सरेंडर इज लव। अगर और थोड़ा बताऊं, कंट्रोल इज एक्चुअली विचक्राफ्ट। इट गोस इनटू दैट लेवल। उस स्तर पे चला जाता है जहां पे तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर, किसी के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। हालेलुया। मैं कुछ अलग बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक हम इस अधिकार को नहीं समझेंगे, परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं होगा। और अधिकार चलाने वाले कौन? मैं आगे आता हूं, राइट? तो परमेश्वर पिता ने क्या किया? पूरा अधिकार यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह को देख के बोला, जा मेरा राज्य के बारे में प्रचार कर। तो यीशु मसीह आया, अपना अधिकार दिखाया, लोगों पे नहीं दिखाया। आमीन। ध्यान से सुनो मेरी बात, लोगों पे नहीं दिखाया। कहां दिखाना है मुझे अधिकार? okay. चलो एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। यीशु मसीह ने शिष्यों को बोला जाने से पहले, मैथ्यू 28 घर जाके पढ़ लेना, लास्ट में कहता है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो तुम जाके दुनिया के कोने तक जाके इस राज्य का प्रचार करो, डिसाइपल्स बनाओ, मेरे नाम की घोषणा करो, मैं तुम्हारे साथ अंत काल तक रहूंगा। राइट? ये बोलने के बाद अधिकार दिया, बोला एक बार एग्जाम्पल करके दिखाया, पहली बार भेजा उनको, ये सब करके आए, देख के आए अधिकार क्या है। ये सब बोलने के बाद अगर एक्ट्स में जाएंगे तो वहां पे कहता है वचन कि यीशु मसीह बोला, जब तक पवित्र आत्मा न आए जाके तुम कहां पे वेट करो? अपर रूम में वेट करो, है ना? ऊपर के कमरे में जाके वेट करो, इंतजार करो। वेट टिल यू विल बी एंड्योर्ड विद द पावर फ्रॉम ऑन हाई। ओके, तो ये दोनों बातें जब मैं पढ़ रहा था बहुत साल पहले, राइट, तो एक प्रश्न मेरे मन में है, लॉर्ड हियर यू गेव ऑल अथॉरिटी, सब अधिकार दिया यहां पे और वो प्रैक्टिकली यूज भी किए। अभी बोलता है वहां जाके वेट करो तुमको ताकत मिलने तक। एक अधिकार और एक सामर्थ, वन इज अथॉरिटी, अनदर इज पावर। हालेलुया। मैं बोला अधिकार दिया तो भेजा क्यों नहीं उनको? व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज पावर? समझ में आता? अधिकार क्या है और सामर्थ क्या है? हम लोग इसको एक और हायर लेवल बताता हूं। 3 लेवल है, डोमिनियन, अथॉरिटी एंड पावर। डोमिनियन, अथॉरिटी एंड पावर। हम लोग पावर में इतना सोच रहे, इतना कुछ करना चाहते हैं। Where you are supposed to use authority, you are trying to use power, और जहां पावर यूज करना है वहां पे अथॉरिटी यूज कर रहे हो। ये दोनों चीज नहीं हो रही है तो डोमिनियन के पीछे पड़े हो, और नहीं होगा। हालेलुया। राइट? इसके तीनों के बारे में बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंस बता। अथॉरिटी और पावर, दो चीज है। यीशु मसीह बोला शिष्यों को सारा अधिकार तुम्हें देता हूं, लेकिन फिर बोल रहा है पावर आने तक वेट करो। राइट? क्योंकि अथॉरिटी जो होता है, अधिकार जो होता है, इसलिए लोग अथॉरिटी के पीछे हैं। राइट? सबको चाहिए कुर्सी, सबको चाहिए पोजीशन, सबको चाहिए टाइटल, है ना?
योर टाइटल गिव्स यू एन अथॉरिटी, तुम्हारा पोजीशन जो है तुमको अधिकार देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने अधिकार और सामर्थ्य के बारे में नहीं समझता ना, वो अपना अधिकार हमेशा गलत इस्तेमाल करेगा। Amen? Because only when the power comes, the power regulates the authority. हिंदी में कैसे बोलना नहीं समझ में आता, राइट? जब सामर्थ्य आता है तो अधिकार को कंट्रोल में करता है। मतलब पूरा कंट्रोल नहीं बोलूंगा, लेकिन एक नियमित करता है, राइट? इट रेगुलेट्स। पावर डिसाइड करता है कितना अथॉरिटी चलाना है, कितना नहीं चलाना है। आमीन। तो यीशु मसीह बोला, तुमको मैंने अभी अधिकार दे दिया, लेकिन पावर के लिए वेट करो, क्योंकि पावर डिसाइड करेगा तुम्हारा अधिकार, तुम कहां चलाना है, कैसे चलाना है, किस चीज के लिए चलना। चलो फिर से उदाहरण बोलता हूं। यीशु मसीह गांव से जा रहा था, गांव वाले उसको बोले अंदर हमारे गांव में नहीं आना, दूसरे रोड से चलो, राइट? तो शिष्यों को गुस्सा आया, बोले हाँ तेरे को गांव में आने नहीं देते, है ना? तेरे को गांव में आने नहीं दे रहे, पता नहीं उनको तू क्या क्या कर सकता है, पूरा क्या बोलते हैं, गांव को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, छोड़ा सकता है, हील कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, और तेरे को आने नहीं दे रहे। है अधिकार हम में, बोल तू, अब भी प्रार्थना करेंगे, आग लेके आए। When you don't understand power, you will always bring down fire. इसलिए आजकल खाली फायर मिनिस्ट्री चल रहा है। पावर नहीं है, खाली फायर मिनिस्ट्री चल रहा है। पता नहीं क्या क्या जल रहा है, कौन कौन जल रहे नहीं होता। Unless power is not there, never exercise your authority. Hallelujah. जब तक सामर्थ को नहीं समझोगे, अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमेशा गलत हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात अगर कहूं, पावर इज द डिसिप्लिनर ऑफ द अथॉरिटी। हालेलुया। जब सामर्थ आता है, परमेश्वर बोला जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ मिलेगी, वो सामर्थ तुम्हें तुम्हारे अधिकार में चलाएगा, और वो अधिकार तुम्हें राज्यत्व में लेके जाएगा। हालेलुया। कनेक्शन समझ रहे? Right? So when this power comes, it regulates the authority, and when you start walking in the authority, God says, now you are ready for being dominion. Hallelujah. Right? तो यीशु मसीह यहां पे कह रहा है, shall we continue with that? Luke 10 chapter 17th verse. बंद किया सब, चालू है? हाँ, आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हाँ, प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। ओके, बिफोर अगेन वी कंटिन्यू, एक बात और क्लियर करता हूं। दुष्टात्माएं कैसे वश में है? तेरे नाम से। ओके, सो एक मुख्य चीज जो मुझे समझना है, आई डोंट हैव अथॉरिटी। आमेन। मास्टर अभी अथॉरिटी बोल रहे, अभी बोल रहे। आई डोंट हैव अथॉरिटी, आई हैव अ वेस्टेड अथॉरिटी, अ इम्प्यूटेड अथॉरिटी, जो अधिकार मुझे दिया गया है। आमेन। ये मेरा अधिकार नहीं। अपने अधिकार में जाओगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके अधिकार में जाओगे जो तुम्हें अधिकार दे के भेजता है। हालेलुया। तो तुम्हारा अधिकार कहां से आया? यीशु के नाम से। यीशु कौन है? हमारा राजा है, वो राजाओं का राजा। ये राजा को अधिकार देता है, जो अधिकार में मैं काम करता हूं,
जा अब तू काम कर, उसी अधिकार में अब क्या कर, तू भी काम कर, उसी अधिकार में जाके मेरा राज्य स्थापित कर, जैसे मैंने स्थापित किया वैसे तू स्थापित कर। जाके तू अपना राज्य स्थापित कर नहीं बोला, ध्यान से, है ना। अधिकार मिलते ही क्या होता है, अपना राज्य चालू करते हैं। नहीं, मुझे मेरा राज्य नहीं करना है। परमेश्वर को जिस पर गारंटी होता है ना, इसको कितना भी अधिकार दो, ये मेरा ही अधिकार इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर बोलेगा आई विल गिव यू अथॉरिटी विदाउट लिमिट। आमेन, हालेलुया। लेकिन जब मालूम पड़ा इसको थोड़ा कुर्सी दिया तो अपना कुर्सी सेपरेट डाल के बैठा, ये मेरा कुर्सी दिए, मेरे को जगह दी है, बोला मेरे को प्लास्टिक नहीं चाहिए, मुझे कुशन वाला चेयर चाहिए। अरे आई एम नॉट अगेंस्ट क्या बोलते हैं ट्रीटिंग स्पेशल, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं अपने स्टाइल में चलना चालू करता हूं। नहीं, हमारा राजा वो है जो सेवक बना। हालेलुया। अथॉरिटी क्या है पता है उसका, राजा होते हुए भी सेवक बनना मेरा अधिकार है और इसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। अधिकार का मतलब किसी को दबा के रखना नहीं है, जो दबा हुआ है उसको ऊंचा उठाना है, वो अधिकार है मेरा। परमेश्वर के राज्य में वो अधिकार सिखाया जाता है। परमेश्वर के राज्य में वो चीजें सिखाई जाती है जो उसने किया। फिलिपियंस 2nd चैप्टर बोलेंगे, he made himself of no reputation, अपने आप को शून्य किया, अपने नाम का कोई क्या बोलते हैं रेपुटेशन, हाँ पहचान, वो बोला मेरा नाम का पहचान रहो या ना रहो। The greatest thing what your God and my God did, he left his reputation and became like me. Amen. Hallelujah. Yes brother, आगे अभी पढ़ो। हाँ, उसने उनसे कहा शैतान को हाँ, बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। हर बार जब हम उस अंधकार के शक्तियों को, अंधकार के उस राज्य को गिराते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपने उपवास में, अपने प्रचार में, यीशु मसीह बोलता है आई एम सीइंग इट फॉलिंग एज अ लाइटनिंग। हालेलुया। जो अधिकार है उसको बिजली की तरह मैं गिरते हुए देख रहा। तो एक बार मैंने पूछा ये बिजली का क्या कनेक्शन है, बोला मैं स्लो मोशन भी नहीं देखना चाहता था, अभी नहीं है बस। हालेलुया। हाँ, लाइटनिंग कैसे गिरता है, स्लो मोशन में गिरता है, कब गिरा नहीं पता है ना। जब भी गिरता है आंख बंद ही होते, देख नहीं पाते हम लोग। परमेश्वर कहते हैं तेरे आंख मुझ के खुलने से पहले पूरा बदल दूंगा मैं, सब अधिकार बदल दूंगा मैं तेरे आंख बंद होने से पहले। Amen. Within the blinking of an eye, the whole authority will change. Amen. अगर इस अधिकार में चलोगे, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी परिस्थितियों का ऐसे अधिकार तुम अपने आप में लोगे कि आप जब बोलोगे ना सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। यस, कंटिन्यू। हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का हाँ, और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शत्रु के सारे सामर्थ्य पर। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका शत्रु सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य पे तुमको अधिकार दिया है। हालेलुया। एक सही बात बोला, हाउ मेनी ऑफ यू रियली लव टू एक्सरसाइज अथॉरिटी?
अधिकार चलाना कितनों को अच्छा लगता है? पति पत्नी को छोड़ के। That was just a joke, right? अधिकार चलाना सबको अच्छा लगता है। जब कोई व्यक्ति हमारी बातें सुनता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी सब पे अधिकार चलाना चाहते हो, जिस पर अधिकार दिया उस पे क्यों नहीं चलाते? बाकी सब पे चलाना चाहते हो, जिस पे अधिकार नहीं दिया उस पे उसके ऊपर नहीं चलाना है। तुम्हारे बाजू वाले पे तुमको अधिकार नहीं दिया, याद रखो। नहीं दिया अधिकार। You're not supposed. Husband doesn't have authority to exercise authority over the wife. मास्टर क्या बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन उल्टा क्या बोला? Submit one to another. You're not supposed to exercise authority. You're supposed to submit. क्यों कर रहे हो? नहीं, उसके खुशी के लिए कर रहे हो। सभी लोग जोक मारते हैं, डरते नहीं। We in the church, we are not afraid. We are submissive to one another. It is the love of God that helps us to submit to one another. It is not out of fear. Not out of fear. दुनिया जो बोलती है वो मत करो, वो मत सुनो। पता है आजकल कितने सारे जोक्स आते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है मुझे। शायद तुमने जोक की तरह बोला, लेकिन किसी की जिंदगी में उन्होंने उसको सही करके दिखाया। Never even joke about it. Hallelujah. Learn to honor each other. Learn to honor the children. Learn to honor the parents. Learn to honor every person. कोई पूछा, मास्टर उसको देखे तो ऑनर करने का मन ही नहीं आता है, because you are seeing that person. मैं बोला क्या करना है फिर, क्या करना है ना? ऐसे जब ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं तो क्या करना है? मैं बोला तेरा नजरिया बदलना है। वो नहीं बदलेगा, लेकिन तेरा नजरिया बदले। कैसे बदलूं मैं? जब भी उसको देखता हूं, उसने जो मुझे किया वो दिखता है मुझे, जो मेरे साथ करता है वो दिखता है मुझे, मेरे बारे में जो सोचता है वो दिखता है मुझे। तो मैं बोला एक ही बात बोला, ये सब दिखता है, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर के इमेज में है, ये क्यों नहीं दिखता तुझे? He is in the very image of God, who is to be loved like yourself. Hallelujah. अधिकार चलाना चाहते हो तो प्यार का अधिकार चलाओ। आमेन। पिछली बार मैं बोला था, लेकिन अब भी फिर रिपीट करूंगा मैं। You cannot take away the authority I have to love you in spite of anything you do. आप मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन मैं अपना अधिकार चलाऊंगा तुमसे प्यार करने का। हक बोलते हैं ना आजकल, मेरा हक तेरा हक नहीं, हक यहां पे जताओ। बोलना उनसे, तुम मुझे कुछ भी करो लेकिन मेरा हक है, तुम मेरा इंसल्ट करो लेकिन मेरा हक है तुम्हें आदर दूं, तुम मुझे मारो लेकिन मेरा हक है तुझे रेस्पेक्ट करो। हालेलुया। ये मेरा हक है कि मैं तुम्हें माफ करूं, तुम माफी स्वीकार करो या ना करो, ये मेरा हक है, मैं तुम्हें माफ करूंगा। हालेलुया। हक जताना चाहते हो तो ऐसे हक जताओ। दिस इज द किंगडम अथॉरिटी आई हैव
ये कोई इंसान ने नहीं दिया, उस राजा ने दिया है मुझे। उसने कहा है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे शत्रुओं को तुम प्रेम करो। ये अधिकार उसने दिया है, सुझाव नहीं था। ये कोई अच्छी बातें नहीं बता रहा था, अच्छा बनना नहीं सिखा रहा था तुम्हें अधिकार दे रहा था। जो तुम्हें एक गाल पे मारेगा उसको दूसरा गाल देना मेरा अधिकार है। हालेलुया। बाकी सब अधिकार चलाते हैं, जो उसके राज्य के अधिकार है हम क्यों नहीं चलाते? एक बार दिखा के देखो ये अधिकार। मैं कहता हूं लोग जब देखेंगे तुम्हें तो बोलेंगे तू इस दुनिया का नहीं है। हालेलुया। पहचानेंगे तुम्हें, इसके जीवन में कुछ अलग सी बात है। ये जब बोलता है तो अलग बोलता है, ये जब कार्य करता है ये अलग करता है, ये जब सोचता है तो अलग सोचता है। आमीन। ये हक है मेरा, ये अधिकार है मेरा। जो मेरे खिलाफ जाएंगे मैं उनको आशीष दूं, ये मेरा हक है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के बच्चे हो बोलने का हक नहीं है आपको, उसके अधिकार पे चलने का भी हक है, उसके नियम पर चलने का हक है, उसके कैरेक्टर में चलने का हक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो तुम्हें सताते उनके लिए अच्छा करो, उनको खाना दो, पानी दो। बोला उनको क्या फील होता है तुमको बोलता है बाद में, लेकिन आप बोलते नहीं। वो जो खाना जब पानी देते हैं ना हम लोग, तो हमारे अंदर क्या फील होता है परमेश्वर तेरे को नहीं मालूम। परमेश्वर बोलता है तेरे फीलिंग का नहीं, मैं उनके फीलिंग के बारे में तेरे को बोलूंगा। जब तू भलाई करेगा, जब तू अच्छाई करेगा, जब तू उनको मेरे राज्य के नियम के अनुसार अपने अधिकार को दिखाते हुए उनके लिए तू प्रार्थना करेगा, उनको आशीष देगा, उनके लिए सोचेगा, उनके लिए बलिदान देगा, तो कहता है उनके सर पर गरम गरम कोयला रखे जैसा होता है। ये सोच के तो खुश हो जाओ। क्योंकि हमारा मेंटालिटी है जब तक हमको रिवेंज नहीं मिलता हम लोग संतुष्ट नहीं होते। लेकिन परमेश्वर के राज्य का अधिकार में रिवेंज नहीं है। हालेलुया। रिवेंज नहीं है। आजकल दुनिया में देखो, फिल्मों में देखो, कहीं भी देखो, एवरीबॉडी इज रेडी टू टेक रिवेंज। एक माँ अपने बच्चे को छोटे से लेके बड़े तक बता रही है, बड़ा होने के बाद बोलते हैं इसलिए बड़ा किया तेरे को, जा बदला लेके आ। What are we teaching? क्या सिखा रहे हैं हम लोग? बदला सिखा रहे, हेट्रेड सिखा रहे। बट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी बातों पे यीशु मसीह कह रहा है अधिकार मैंने तुझे दिया है। आमीन। अधिकार मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। आगे पढ़ना पड़ता, कंटिन्यू करो। यस। ओके, पता नहीं कितना जाना। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो। आगे तो भी इससे आनंदित मत हो। ओके, ये सब अधिकार मिलने के बाद भी वो बोलता है ये चीजें सोच के आनंदित मत हो कि सब कुछ तेरे वश में है। राइट। परमेश्वर के राज्य का आनंद क्या है पता है? आगे आत्मा तेरे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है, कि तुम्हारा नाम स्वर्ग के उस पुस्तक में लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि जब जाओगे स्वर्ग में पुस्तकें निकाली जाएंगी, पहला चेक किया जाएगा। राइट। फर्स्ट लिस्ट में आया कि नहीं? सॉरी, सेकंड लिस्ट नहीं है, एक ही लिस्ट है। आप लोग वेट कर रहे थे क्या सेकंड लिस्ट का? सेकंड लिस्ट नहीं है, एक ही लिस्ट है। हालेलुया। जो लिस्ट में मिस कर गया
देयर इज नो सेकंड लिस्ट। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे खुश कहां पे होना है? अधिकार चला रहा हूं इस पे नहीं, लेकिन जो अधिकार है मैं दिखा रहा हूं, ये अधिकार चलाते हुए देख के ना स्वर्ग में मेरा नाम लिखा जाए। कैसे तू अधिकार चला रहा है वो देख के स्वर्ग में मेरा नाम लिखा जाए, हालेलुया। स्वर्ग के पुस्तक में मेरा नाम लिखा जाए। जो बोलते हैं अधिकार नहीं आता है हमको चलाने के लिए, ध्यान से, तुम्हारा नाम चाहिए। अगर नाम चाहिए तो अधिकार चलाना सीखो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के राज्य का अधिकार चलाना सीखो। हालेलुया। कंटिन्यू बता, अभी है बहुत है। हाँ आगे। हाँ उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया ओके। और कहा, किसके बारे में लिख रहा है यहाँ पे? यीशु मसीह के बारे में लिखा है ना? उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा से आनंद भरकर आनंदित हो गया और कहा, हे पिता, हाँ स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम्म मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि ओके, तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारियों से छिपा रखा, तूने इस बातों को ज्ञानी और समझदारियों से समझदारों को उनसे छुपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। और बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता था परमेश्वर से, बोला व्हाई डिड यू से द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू द चिल्ड्रन? है ना, परमेश्वर का राज्य बच्चों के जैसे जो रहते हैं उनके लिए है बोलते। तो एक सिंपल सा आंसर, बच्चे कभी रीजन नहीं करते, है ना? क्या बोलते हैं? रीजनिंग, कारण नहीं ढूंढते। हम ना बड़े होते 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 सिर्फ कारण ढूंढते बैठ गए। कोई कुछ बोला, बोला क्यों बोला, ऐसे करो, बोला ऐसे क्यों करना है, उसका उल्टा प्रश्न पूछने लगे, उसका कारण ढूंढने लगे। यीशु मसीह बोला, मैंने बोला तुम्हें अधिकार है तो अधिकार है। कारण ढूंढे नहीं, 40 दिन उपवास करेंगे तो आएगा अधिकार, रोज 40 चैप्टर बाइबल पढ़ेंगे तो अधिकार आएगा। जिस दिन तू मेरे घर में पैदा हुआ ना उस दिन तेरा अधिकार मिल गया। जिस दिन तूने मेरे बेटे यीशु मसीह को स्वीकार किया उस दिन तुझे अधिकार मिल गया। नहीं था, मैं घर में थोड़ा भटक गया था, वापस आया क्या? वापस आ जा, क्लॉक दूंगा, अंगूठी दूंगा, शूज भी दूंगा, तेरा अधिकार तुझे वापस दूंगा। पिता कभी हमारा अधिकार छीनने नहीं बैठा है, हमको अधिकार देने के लिए बैठा है। He is sitting there to give us authority, not to snatch it. क्योंकि उसको पता है राज्य के अधिकार के बिना हम इस दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकते। We have not become overcomers. Why? Because we have not understood the authority of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के उस अधिकार को नहीं समझे, इसीलिए हम बंधन में हैं। इसलिए हमारी सोच बहुत छोटी होती है, इसलिए हम बहुत क्या बोलते हैं, रीजन करके सोचते हैं। एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दो, सोचेगा चॉकलेट है क्या है। बड़ों को सिखाना पड़ता है, किसी से चॉकलेट मत लो। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो, बट somewhere we are not teaching the trust and the faith. नहीं पास्टर, सेफ्टी है ना इंपॉर्टेंट। यस, आई अंडरस्टैंड, बट येट समवेयर हम बड़ों को ये भी सीखना है। पता है ना, कई बार होता है, कुछ लोग आते बोलते हैं सर हमको थोड़ा अमाउंट की जरूरत है। जब पूछते हैं ना, पता चलता है मुझे ये वापस कभी नहीं मिलेगा, तो व्हाट डू आई डिसाइड? नहीं बोलना है।
मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जब मैं बस में ट्रैवल करता था, बाजू बैठ के कहानियां बोलते, फिर उतरते उतरते बोलते सर 100 रुपए दे दो ना, जरूरत है। और उस बीच में मैं गॉस्पेल बोला उनको। अब मेरा क्या बोलते हैं, दूं क्या नहीं, आई नो इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। एक और बात बोलता हूं, परमेश्वर का राज्य sacrifice, you have an authority to sacrifice। क्या बोलते हैं, त्याग करने का अधिकार है तुम्हें। पता है ये जो करूंगा ना, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये जो कर रहा हूं शायद इसका कोई फल नहीं मिलेगा मुझे, पता है ये नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये अधिकार क्या सिखाता है मुझे पता है, त्याग करना सिखाता है। ये अधिकार छीनना नहीं सिखाता मुझे, ये अधिकार त्याग करना सिखाता है, क्योंकि मेरे राजा ने सिखाया त्याग करना। For my king has taught me to sacrifice। जब यीशु मसीह मरा, जब मैं हमेशा बोलता हूं गुड फ्राइडे में, राइट, जब यीशु मसीह मरा उसको गारंटी था कि आप और मैं उसके उस बलिदान को जानेंगे, क्योंकि 2000 साल पहले तो हम कोई नहीं थे। बोला जिसके लिए मर रहा हूं मैं अगले जनरेशन के लिए, कोई गारंटी नहीं था कि आगे चल के मेरे बलिदान का क्या बोलते हैं, they will even understand the sacrifice that I have done। मैंने जो त्याग, मैं अभी जो त्याग कर रहा हूं शायद अगली पीढ़ी समझ भी पाए। मैं हमेशा मेरा ये उदाहरण बोलता हूं, जब मैं पैदा हुआ ना तो स्वर्ग में खुशी हो गई बोलते, राइट, स्वर्ग में खुशी हो गई। क्यों पता है, एक और व्यक्ति पैदा हो गया जो परमेश्वर के राज्य को पहचानेगा, उसकी इच्छा को पूर्ण करेगा, यीशु मसीह के बलिदान को समझेगा। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो सब खुश हो गए, बोले ये समझेगा। कब समझेगा ये? आजकल के बच्चे 5, 6 साल 7 साल में समझ जाते, हमारे जनरेशन के थोड़ा आगे 14, 15 साल लगते, राइट। तो पूरा स्वर्ग वेट कर रहा था, ये बढ़ेगा आगे। तो इसके माँ बाप ने क्या किया, चर्च को लेके गए, चर्च में उसने संदेश सुना, फिर बाद में संडे स्कूल में छोड़े। सो संडे स्कूल में संडे स्कूल टीचर ने बताया यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए, तुमको प्यार करके तुम्हारे लिए जान दी। मैं 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, जब 4थी बार मेरी संडे स्कूल टीचर बोलने लगी ऐसी कहानियां, मेरा माइंड दूसरी ओर चला गया। I did not even listen to the love story of my God। स्वर्ग वेट कर रहा था, कब समझेगा ये, कब समझेगा। Without any guarantee, Jesus had given his life for me। बिना गारंटी के कि मैं इसको समझूं या ना समझूं, उसने अपनी जान मेरे लिए दी थी, और वो भी इंतजार कर रहा है कब समझ में आएगा तुझे। मेरे खिलाफ जा रहा है, मेरे विरुद्ध काम कर रहा है। संडे आता है चर्च को, मंडे से जाके जो मेरे विरुद्ध है पूरा काम करता है, तो अपनी सोच में, अपने कार्यों में, अपनी बातों में वेट कर रहा है। हर संडे, शायद संडे स्कूल जब भी जाता, मुझे लगता है पवित्र आत्मा मेरे पीछे पीछे आता, बोलता है शायद आज समझ में आएगा इसको, मेरा प्यार क्या है इसके लिए। It almost took 20 years।
दुख होता है मुझे अभी भी। मैं बोला कान पकड़ के सिखाना था चाहिए, बट ही सेड नो, आई वांट यू टू रियलाइज, तुझे समझना है मैं कौन हूं, मैंने क्या किया तेरे लिए, मैंने क्या दिया है तुझे, ये तुझे समझना है। हालेलुया। It almost took 20 years for me to understand what he has done for me. मैं हमेशा सोचता हूं, जब मैं चर्च में रह के मुझे इतने साल लगे, तो बाहर की दुनिया के लोग हैं, उनको कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा। और मुझे बोलने के लिए शर्म आती है। अधिकार बोलते हैं हम, अधिकार चलाना है। अरे अधिकार उसमें चलाओ जो उसने बोला है, उसको बोलने में चला। आपके शब्द में अधिकार नहीं है, लेकिन उसके हर एक बात में जीवन का अधिकार है। जो नाश हो रहे हैं उनके लिए जीवन का अधिकार है, जो बीमार है उनके लिए चंगाई का अधिकार है, जो बंधन में है उनके लिए छुटकारे का अधिकार है। और ये अधिकार हम अपने मुंह में लेके चुप बैठे हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, द वर्ल्ड हैज बिकम बैड नॉट बिकॉज ऑफ बैड पीपल, बट बिकॉज ऑफ द गुड पीपल हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट द बैड थिंग्स। आंख बंद कर लेते हैं हम लोग, पता है चलता है। जब मेरा खुद का दोस्त जब बाजू में है, जब देखता हूं उसको परेशान दिख रहा है, मेरे अंदर इतनी भी क्या बोलते हैं, ये पूछने के लिए बाबा क्या हुआ, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकता हूं। अधिकार चलाना चाहते हो, दूसरी सब चीजों में अधिकार चाहिए, सब मेरी बातें सुनना चाहिए, सब कुछ मेरे जैसे होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मेरे राज्य को स्थापित करने के लिए जब तुम प्रार्थना करोगे, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, इसका मतलब तेरा अधिकार भी यहां पे चले। हालेलुया। तेरा अधिकार भी यहां पे आए। कौन दिखाएगा अधिकार? पिता ने पुत्र को अधिकार दिया, पुत्र ने हमें अधिकार दिया, किसी और के पास नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू शो द अथॉरिटी ऑफ गॉड। नहीं, वो खुद किसी और अधिकार के नीचे है, किसी बंधन में है, लेकिन उनको छुड़ाने का अधिकार आप में और मुझ में है। अंधेरे में है, उनको रोशनी में लाने का अधिकार आपको और मुझको है। हालेलुया। मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं। कोविड के टाइम पे पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था, वो स्टार्टिंग में एक इंजेक्शन था, सभी लोग भाग दौड़ कर लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे एक इंजेक्शन पाने के लिए। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पे एक पास्टर गुजर गए, हम सब पास्टर मिलकर जमा किए थे, अराउंड 70-75,000 जमा किए थे। लेकिन जब तक वो इंजेक्शन कहीं से आया, आई थिंक बॉम्बे, इट वाज सपोज्ड टू कम फ्रॉम बॉम्बे, वो आने से पहले वो गुजर गए। जिसको जीवन दे सकता है वो अधिकार तुम्हारे पास है, और आपने उसको छुपा के रखा है। जिसको छुटकारा दे सकता है वो अधिकार तुम्हारे मुंह में है। यू स्पीक वन वर्ड, वो कितना भी चिल्लाए, कितना भी करे, उनको उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन जिसको तुझे परमेश्वर ने उसके साथ में खड़ा किया ना, क्यों खड़ा किया? जैसे परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होके मेरे बारे में घोषणा करता है, वैसे ही मुझे किसी और के साथ खड़ा किया ताकि मैं उसके लिए घोषणा करूं।
लेकिन मैं अपना अधिकार नहीं चलाना चाहता। कोई गुजर जाने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छा था। You had the authority. You have the authority. You will have the authority. Hallelujah. कहां तक दिया है पता है परमेश्वर ने अधिकार? मौत के इस पार नहीं, मौत के उस पार भी दिया है उसने। हालेलुया। मौत के उस पार का भी अधिकार मुझे दिया है। मैं एग्जाम्पल बोल चुका हूं लेकिन फिर से कहता हूं। देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड कॉल्ड स्मिथ विगलसवर्थ। एक मीटिंग को गया था, बीच में एक दिन का गैप, फिर नेक्स्ट मीटिंग। तो बोला एक दिन का गैप है, मैं घर जाके आता हूं। तो उसके साथ में जो थे वो उसको रुखाने लगे। वो घर क्यों जाता है, यहीं पे कहीं लॉज में रह जाएंगे फिर आगे चले जाएंगे। बहुत इंसिस्ट किया, नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन वो रुखाने लगे उसको। फिर वो सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो बोला नहीं मुझे घर जाना ही है। जब घर गया तो घर में पूरा भीड़ थी, बाहर एम्बुलेंस खड़ा था। अंदर जाके देखा हिज वाइफ वॉज डेड। वो देखा, उसके साथ में जो थे उनको बोला क्या है? बोले वी डिड नॉट वांटेड यू टू मिस द नेक्स्ट मीटिंग, दैट्स व्हाई वी डिड नॉट टेल। वो मीटिंग खत्म करके आके हम लोग फ्यूनरल करने वाले थे। वो बोला क्यों नहीं बोला मुझे? फिर अंदर गया, फ्रेश हो गया, बाहर आया, अपने वाइफ को देखा, बोला आई हैव अ मीटिंग टू गो, गेट अप एंड मेक सैंडविच फॉर मी। और जैसे ही बोला उठ के बैठे। गए किचन में, उसके लिए नाश्ता बनाया, बैठ के खाया, उसको भी बिठाया चेयर पे और उसको पूछा इज इट योर टाइम टू गो? उसने कहा मेरा समय पूरा हुआ है। देन ही सेड गुड बाय, बोल के मीटिंग चला गया। शी डाइड। हमको मौत ना इतना डर लगता है। यू हैव अथॉरिटी इवन ओवर डेथ। हालेलुया, आमेन। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं डोंट एवर अलाउ योरसेल्फ टू डाई अनलेस यू नो यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। नहीं रिजेक्ट करना, कोई भी आए, बीमारी आए, कुछ भी हो जाए, से आई एम नॉट गोइंग टू डाई, मैं नहीं मरूंगा। एक बार बोलेंगे, जिसको भी डर है बोलो डरने वाले पहले बोलो आई एम नॉट गोइंग टू डाई अंटिल आई फुलफिल द विल ऑफ गॉड। मरेंगे नहीं हम कोई भी जब तक कि उसकी इच्छा मुझ में पूरी न हो जाए, जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो जाए। इसका रिकॉर्ड है, he raised somewhere around 23 people in his life, है ना? उसका हर एक इंस्टेंस पढ़ना आप लोग मिलता है, गूगल पे गए जाके देखेंगे तो पढ़ेंगे, मिलेगा वहां पे। बहुत ही अलग किस्म का आदमी है ये। कहते हैं इसको इसका मिनिस्ट्री अगर देखेंगे ना तो अजीब लगता है। एक बार गया, एक के पेट में ट्यूमर था बोलते, वो गया, सीधा देखा उसको, वो बोला वो प्रेयर करो मेरे लिए। वो गया, सीधा एक पंच मारा पेट में, वो गिर गया नीचे। वो बाजू में जो असिस्टेंट है ना, वो बोला मार दिया तूने उसको? वो बोला 2 मिनट रुक,
फिर 2 मिनट के बाद उठ गया, ट्यूमर डिसअपियर। बोला, किसी ने पूछा क्यों ऐसे मारता है, वो बोलता मैं लोगों को नहीं मारता, शैतान दिखता है मुझे। आई पंच एट द डेविल नॉट द पीपल। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, बट एवरी पंच ऑफ हिज वाज अ हीलिंग मिनिस्ट्री फॉर हिम, राइट? एंड दिस इज द मैन। वो कहता है, आई हैव नॉट पास्ड half an hour without praying or without reading the Bible. Actually, इसकी बीवी प्रीचर, उसके 20 साल के मिनिस्ट्री के बाद इसका सैल्वेशन हुआ। प्लम्बर है एक्चुअली, ही वॉज अ प्लम्बर, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं हमेशा पढ़ता हूँ इसके बारे में, राइट? शायद आपको फेसबुक में उधर इधर आता, स्मिथ विगल्सवर्थ, पढ़ लेना इसके बारे में, राइट? सो वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ही लिव्ड विथ सच अथॉरिटी, ही लिव्ड विथ सच अथॉरिटी। बोला, मरे हुओं को खड़ा करके पूछता, तेरा टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ तो जिंदा रहे, मरना नहीं। कोई है जो बात करता है ऐसे? लेकिन परमेश्वर बोलता है, जो मेरे अधिकार में चलेगा ना, जो मेरे अधिकार को समझेगा, the one who understands my authority, for him power is beyond death. Hallelujah. Power is beyond death. दुनिया की चीजें छोड़ो, तुमको मौत के बाद का भी तुम्हारे पास अधिकार है। फाइनली एक बात बोल के खत्म करता हूं, ये अधिकार क्या है? कैसा अधिकार है ये? जो अधिकार उसके पास है, मेरे पास भी क्या वही अधिकार है, या फिर कुछ नीचे लेवल का है? वही अधिकार है ना? क्योंकि वचन कहता है, द सेम स्पिरिट दैट रेज्ड अप जीसस फ्रॉम द डेड लिव्स इनसाइड यू एंड ही गिव्स द सेम अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी क्या है? ये अथॉरिटी कैसा है? मेरा फेवरेट है और मैं हमेशा इसको एक्सरसाइज भी करता हूं। ये अथॉरिटी ऐसा है ना, जो चीजें नहीं है उनको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। हालेलुया, दैट इज द अथॉरिटी। जो चीजें नहीं है उनको ऐसे बात करता है जैसे कि वो है। What you don't see, can you speak to it? जो देख नहीं सकते हो, क्या उससे बात कर सकते हो? वो अधिकार तुम्हारा है। जो चीजें तुम्हें समझ में नहीं आती, क्या उससे बात कर सकते हो? वो अधिकार तुम्हारा है। जो चीजें तुम्हें परेशान कर रही है, क्या उससे बात कर सकते हो? वो अधिकार तुम्हारा है। हालेलुया, आमेन। सो एक्सरसाइज दिस अथॉरिटी। इस अधिकार को हमारे जीवनों में हमें क्या बोलते हैं, इस्तेमाल करना है। कई बार हमको ये अधिकार है बोल के भी नहीं पता, बहुत से लोगों को। बच्चों पे कभी कभी बोलते हैं, हाथ से निकल गया पास्टर। नहीं, वो तुम्हारे अधिकार में है। तुम जब बोल रहे हो ना, हाथ से निकल गया, वो तुम्हारा अधिकार, तुमने भेज दिया उसको। नहीं, अगर अधिकार से बोलोगे, नहीं ये परमेश्वर के राज्य में है, ये परमेश्वर की सुरक्षिता में है, ये परमेश्वर की निगरानी में है, तो वो हमेशा रहेगा। अधिकार कैसे चलाते हो? अपने मुंह से, अपने मुंह के द्वारा। इसलिए पहला वचन क्या पढ़ा था हमने? द किंग्स वर्ड हैज पावर। यू आर अ किंग, है राजा, मानते हो? तो आपके शब्द में ताकत है, आपके शब्द में अधिकार है। आपका शब्द जब निकलता है ना, नरक भी घबराता है, शैतान घबराता है, स्वर्ग के कान खड़े होते हैं। ये कुछ बोल रहा है, ये हमें करना है। स्वर्ग रेडी हो जाता है आप जो घोषणा करते हैं वो करने के लिए। आमेन, हालेलुया। एक्सरसाइज योर अथॉरिटी। जब तक इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे,
आप डर डर के जियोगे, शैतान आपको डरा के मारेगा। आमीन, राइट? तो इस बात को हमेशा याद रखना, जिस राज्य के लिए हम बोल रहे, जिस राज्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे, उसमें एक अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमीन, एक अधिकार हमें दिया है। वो बोलता है इस अधिकार से जो तुम मांगोगे, इस अधिकार से जो तुम घोषणा करोगे, वो तुम्हारे लिए होगा। राइट? आखिरी वचन सेम प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर में कहता है, देयर इज पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द पावर ऑफ योर टंग। तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे जुबान पे वो जीवन और मृत्यु की ताकत है। तुम अपने बच्चों के बारे में क्या बोलते हो? अपने परिस्थिति के बारे में क्या बोलते हो? अपने आप के बारे में क्या बोलते हो? एक ही विषय हमेशा बहुत बार सुनने को मिलता है, नहीं होता है हमसे, नहीं कर सकते, ये कैसे होगा? अगर एक अधिकारी ऐसे बोलने लगा तो मुझे नहीं मालूम क्या करना। आप गए अधिकारी के पास, बोले कुछ करो, वो बोलता है मुझे नहीं मालूम क्या करना। ये कैसे होगा? क्या बोल सकते हैं उसको? परमेश्वर भी हमको देख के वही बोल रहा है, बाबा अधिकार तुझे दिया है। तू बैठ के वहां बोलता है नहीं होता है परमेश्वर, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? नहीं, बोलता अधिकार मैंने तुझे दिया है, तेरे मुंह में दिया है, इस वचन में दिया है। Hallelujah. The word has the authority. His name has the authority. His blood has the authority. And His word in your mouth has the authority. Hallelujah. The same authority that created the whole universe is in your mouth. मैं आगे एक और बोल्ड स्टेटमेंट बोल के मैं खत्म करता हूं। If you dare enough, if you dare enough, you can create your life. Hallelujah. Amen. जिसको सोचना है सोचो इसके ऊपर। आइए खड़े हो जाएंगे। Thank you, Father Lord. We thank you.